देयर आर लव स्टोरीज एंड देन देयर आर दोज डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी जो इतनी इंटेंस होती हैं कि फिर वो याद रह जाती है हमें। और ऐसी ही एक लव स्टोरी जिसे 2025 की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कहा जा रहा है सैयारा। द म्यूजिक इज ऑलरेडी आउट, वी आर लविंग इट। सो क्या उम्मीद हम करें, वी आर हियर टू टॉक about it with the director himself, Mohit Suri. But सबसे पहले Mohit, a warm welcome on Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much. It means And already thank you. introduction ही इतना भारी था. It feels I feel like a huge responsibility is come onto me. नहीं तो आप इतनी भारी भारी फिल्में हमारे लिए लेके आते हैं, इतनी इंटेंसिटी वाला प्यार हमें दिखाते हैं, तो बनता है ना वो इंट्रो भी देना। No, no, I देखिए मैं जब भी अपनी वाइफ को ये कहता हूँ कि जब हम लोग का झगड़ा होता है एंड तो इंटेंशनली मुझे कुछ कहती है तो बोलती है तुम ना यार अपना सारा इमोशन ना तो अपनी पिक्चरों में ही डालो. तो लाइफ में तो हो रही इंटेंस. तो पिक्चरों में कहाँ से आती है वो इंटेंसिटी? नहीं झूठ बोलती है. 21 साल से मेरे साथ है. ये इंटेंसिटी से ही प्यार करती है, कोई कैरेक्टर पे नहीं गई. But Mohit, let's talk about the film that everybody is talking about. गाने इतने पसंद आ चुके हैं लोगों को और अभी उससे इतनी उम्मीदें बन गई हैं. क्या है फिल्म? व्हाट इज इट अबाउट? वेल मैम और ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ बट इट्स एसेंशियली वो ये कहानी उस उम्र को केटर करती है जब पहला प्यार होता है. वो मोमेंट में, वो लम्हे में जो हम शायद बड़े भी हो जाए, हम बुजुर्ग भी हो जाए, हम कितनी भी उम्र हो जाए, वो मोमेंट हमें हमेशा याद रहता है. पहला प्यार, पहली बरसात, दोस्ती, जैसे कि कल ही हुआ था. मुझे लगता है कि याद, मेमोरीज और प्यार और म्यूजिक मुझे लगता है काइंड इंटरकनेक्टेड है. जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं इट टेक्स यू बैक इनटू दैट मोमेंट ना, जहाँ पर आप किसी से मिले थे. Correct. शायद आप उनके साथ आज हो भी नहीं बट वो लम्हा आपको याद हो जाता है. लाइक इट वाज जस्ट लाइक जैसे कल ही हुआ था. सो आई थिंक इसी आइडिया और थॉट पे माय राइटर Sankalp Sadana wrote this script. When I gave him this idea, he thought it's a brilliant way to connect first love with music and how एक धुन और एक सिंगर एक राइटर से कनेक्टेड होता है. देयर रिलेशनशिप, हाउ एक दूसरे के बाद ये इनकम्प्लीट होते हैं और कैसे एक गाना साथ बनाते हैं तो शायद आपके साथ आप साथ हो या ना हो, वो गाना हमेशा अमर रहता है. I think he's written a brilliant story, and that was something that मुझे लगा कि आजकल की दुनिया में शायद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जरिया चेंज हो गया है, बट शायद पहले जमाने में खत लिखते थे एक दूसरे को, फिर बाद में फोन कॉल पे पहुंच गए, फिर फोन कॉल से मोबाइल फोन से टेक्स्ट मैसेजेस से इंस्टाग्राम. आई मीन जरिया बदल गया है बट लोग अब भी जब दिल टूटता है तो उधर ही दर्द तो उधर ही सीने में होता है. अब चाहे जितना लेफ्ट राइट स्वाइप कर दो दर्द वही थोड़ा सेंटर लेफ्ट पे सीने में होता है. आई थिंक द लैंग्वेज could have changed but प्यार वैसे ही होता है and we fall in love the same way. Right. So I thought it's a great thing to make a film on that. Right. But you know, it's also interesting कि आजकल हम ज्यादातर कंटेंट देख रहे हैं which is revolving around mystery, thriller, crime. Yes. और यहाँ पर then there is this softness जो सैयारा क्रिएट कर रही है. So I think ये स्पेस की बहुत जरूरत थी हमें. देखिए मुझे बिजनेस वाइज पता नहीं बट मैं एज अ ऑडियंस मुझे लगा था मुझे ऐसी कहानी देखनी है. और मुझे लगा जब मैंने ये 3 साल पहले जब मैं ये लिख रहा था और मैं और संकल्प लिख रहे थे तब तो लोग, हम बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स हमें कह रहे थे बहुत अच्छी तरह, नॉट वेरी गुडविल, दे वर टेलिंग अस कि क्यों टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो, कोई बनाने वाला ऐसी पिक्चर. क्योंकि उस वक्त कोविड निकला था, उनका सिनेमा चेंज हो गया, लोगों को अलग टाइप की फिल्में पसंद है, लार्जर देन लाइफ, सुपर हीरोइक, अनरियलिस्टिक. और उस वक्त हम लोग ये दोनों लिख रहे थे. आजकल सुना है कि काफी कुछ फिल्में बन रही है, ऐसी रिलीज भी हो रही है, बट उस वक्त कोई ऐसा कर नहीं रहा था. आई हैव टू गिव दिस, ये क्रेडिट तो मैं शायद अपने प्रोड्यूसर्स को डेफिनेटली देना चाहता हूँ. माय क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुमन्ना घोष एंड माय प्रोड्यूसर अक्षय विधानी अंडर आदि सन, जो
they put in this money, budget, time, effort, passion, vision on on me, कि ताकि हमें ये फिल्म बना सकूं मैं, वो भी न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि इनकी उम्र ऐसी थी कि प्यार की उम्र ये उम्र में होती है जो चीट करना मुश्किल होता है बाय सम सीनियर एक्टर्स, आई थिंक. So I think while they had the access to the biggest stars in the country, they let me make this film with new people. राइट एंड आई थिंक आपका कन्विक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर कॉलिंग द शॉट्स और आपका आपके एक्टर्स जी, के फेथ होना बहुत जरूरी है. सो व्हाट वाज द जी. प्रोसेस ऑफ कास्टिंग दीज लीड एक्टर्स? दिल से मैम, ऑनेस्टली ये कास्टिंग दिमाग से नहीं की जा सकती है. आन वाज सुपर्ब इन हिज ऑडिशंस. फिर ये बात नहीं बन रही थी. मुझे लगा था कि इज लाइक एवरी एफिशिएंट एक्टर. तो मैंने एक्चुअली आदित्य सर को कहा, आई एम नॉट श्योर, वो उनकी सिस्टम में था, ही बीन वर्किंग इन देयर कंपनी फॉर 7 years. तो आदित्य सर ने बोला, मैंने उसको कहा उसको रोल नहीं मिल रहा है, पर तुम एक दिन उसके बाद डिनर पे चले जाओ ऐसे ही. आई थिंक वो डिनर पे गया. और फिर उस रात आई थिंक मैंने उस आई डोंट स्टॉप कॉलिंग मी मोहित, कॉलिंग मी सर, कॉल मी मोहित. और फिर कुछ वो पार्टी कर रहा था, मैं देख रहा था. तो रात के 3 बजे फिर फाइनली मुझे उसका ट्रू कैरेक्टर दिखा. जब आई थिंक कैमरा बेसिकली ही स्टॉप प्रिटेंडिंग टू वर्क, काम करना बंद कर दिया, ही जस्ट बिकेम महान. और फिर आई सडनली सॉ मेरा कैरेक्टर क्रिश कपूर कम अलाइव बार के ऊपर बैठा हुआ था. और तब मुझे पता लगा कि आन पांडे क्या चीज है. सो आई केम बैक टू आदि सर, आई सेड नाउ आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू. जब ये बिना मुझे इम्प्रेस करे मेरे से दोस्ती कर रहा था, he is the character of my film. He said that's correct. अनीत की बात करो तो अनीत, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू शानू शर्मा, जो यहाँ की कास्टिंग डायरेक्टर है. उन्होंने 4 महीना, आई थिंक शी रियली ऑडिशनड अ लॉट, ट्रेन्ड अ लॉट, मेट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत बहुत सारे लोगों को फिल्टर किया, वो किया, एंड देन शी प्रेजेंटेड मी विद दिस गर्ल हु आई थॉट जो एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है. फ्रॉम फ्रॉम शी इज अ गर्ल जो अमृतसर से अपना ऑडिशन दे रही थी कोविड के दौरान, एंड वो भी मोबाइल फोन पे. एंड शी हैड सच अ स्पार्क, एंड ऐसे भी कौन है ये लड़की, ये कहाँ से आई है, एंड दिस शी इज जस्ट सम गर्ल who's given an audition on a mobile phone, and she was so good. So Aneet was a process of seeing a lot of auditions and finally choosing. But Aneet is that talent that is to watch out for. राइट. अच्छा, ये फिल्म की दो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं. एक तो ऑफ कोर्स न्यू कास्ट है जो बहुत इंप्रेसिव है, जितने भी कमेंट्स लोग अभी तक दे रहे हैं दे आर जी. ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द बोथ ऑफ देम. एंड द अदर थिंग इज द म्यूजिक जो ऑलरेडी बहुत चार्टबस्टर हो चुका है. दिस टेक्स मी बैक टू द एरा जहां पर लव फिल्म्स बनती थी तो म्यूजिक एक इंटेग्रल पार्ट होता था. कैसेट्स आती थी, साइड ए साइड बी, और हम खरीदा करते थे उनको. ए अब साइड पे की बेस्ट सॉन्ग होता है, बी साइड लास्ट सॉन्ग बहुत अच्छा आता था, क्योंकि हम लोग पलटी कर सकते थे. करेक्ट याद है करेक्ट जी. करेक्ट करेक्ट. जी. लेकिन फिर फिल्मों में ये म्यूजिक जो है थोड़ा बैकग्राउंड का एक्टर बन गया. आप इसको जी. वापस फोरग्राउंड में लेकर आए हैं, फिर से इसको एक इम्पोर्टेंट एक एसेट बना रहे हैं. यू थिंक दैट म्यूजिक? दीदी मैम, मैं तो अपना करियर मैंने म्यूजिक पे बनाया है. आई थिंक मैं होता का अगर मेरे लाइफ में जो मैंने एक्चुअली बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं किया, बट द स्टार्स ऑफ माय लाइफ हैव बीन द म्यूजिशियंस, द कंपोजर्स, द लिरिक राइटर्स. मैं कहा होता अरिजीत के बगैर, तोशी शारे, मिथुन, all these people that I've launched on the way. मेरे लिए तो म्यूजिक has always been, मैंने अगर आवारापन जैसे एक्शन फिल्म भी बना रहा था, उसमें भी म्यूजिक मैंने लव सॉन्ग्स रखे थे. मर्डर 2 तो स्लैशर फिल्म थी, उसमें भी फिर मोहब्बत और आले दिल था. विलन ऑल्सो इन अ वे वाज अ रिवेंज ड्रामा, बट इट हैड गलियां एंड सो. तो मैंने हमेशा म्यूजिक पे डिपेंड किया अपना करियर बचाने के लिए. एंड दीज न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स हैव बीन माय हीरोज. तो ये मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है. बट मेरा मानना ये है कि आज तक मैंने कोई भी लव स्टोरी नहीं देखी जिसका म्यूजिक अच्छा नहीं है. आप हॉलीवुड में भी देख लीजिए, आप टाइटैनिक में भी द हार्ट विल गो ऑन है. अब लव स्टोरी जो हॉलीवुड में बनी थी उसका भी म्यूजिक अच्छा है. लव स्टोरीज आर कनेक्टेड टू गुड म्यूजिक.
तो मैंने शायद ऐसी जब स्क्रिप्ट भी लिख रहा था, साथ में साथ इसका म्यूजिक पे भी काम कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना है था कि द म्यूजिक इज ऑलमोस्ट is the hero of the film, and then we can cast new people. Last मैंने आशिकी में ऐसे किया था, because it becomes almoस्ट like the star of your film. And Right, I'm right. glad कि आज ये म्यूजिक अच्छा चल रहा है, but चलने से ज्यादा it's more right for the film. अच्छे आप देखेंगे निधि मैम, none of the songs are एक ड्रीम सीक्वेंस या कोई अनरियल सिनेरियो में, या शायद ये गरीब बच्चे सडनली फॉरेन पहुंच गए हैं, नाच रहे हैं रास्ते पे। आई मीन आई एम अगेंस्ट इट, बट ये वो पिक्चर नहीं है। इट्स सो आई थिंक आई मेड म्यूजिक विच इज ऑथेंटिक फॉर द फिल्म, और Hmm. अगर ये पसंद किया जा रहा है, मींस देयर समथिंग राइट दैट आई हैव डन विद द फिल्म, आई थिंक। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड आपकी फिल्मों में ये इंटेग्रल पार्ट तो रहा ही है, और म्यूजिक से आपकी आशिकी, लव जॉनर से आपकी आशिकी रही है। बट मोहित, व्हाट इंस्पायर्स यू टू टेल अस स्टोरीज लाइक दीज? मेरा प्यार में फेथ डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। आई जेन्युइनली फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई जेन्युइनली बिलीव कि द स्ट्रॉन्गर हमारी ह्यूमन काइंड में है, वो इज ऑलवेज द विमेन इन माय लाइफ। चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरी बेटी हो, they play an important part of it, and I think love is the only language I think I share with them. So I think I've always, शुरू में जो कंपनी में मैंने शुरू किया था, वहाँ लोग थ्रिलर्स बहुत बनाते थे, एंड they were erotic thrillers and stuff like that, like murder and जहर and stuff like that. और जब मैं एक लव सीन शूट कर रहा था, मुझे याद है, मैं आई यूज्ड टू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग द मोस्ट, जहाँ एक इमोशनल लव सीन बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, एंड यू नो अक्सर हमारे जॉब में, इन एवरी जॉब देयर इज अ जॉब दैट यू डू, जो आपको रोज एज अ फंक्शन करना पड़ता है, बट देयर सम पार्ट्स ऑफ योर जॉब you feel very special that time when you're doing it. राइट। And in the moment, and you thank yourself, I'm glad I belong to this profession. For me, it was when I was shooting a love scene, और शायद जब मैं एक लव सॉन्ग बना रहा था, तो स्लोली जब जब मैंने गॉट मेरा पहला ब्लॉकबस्टर सक्सेस जो मर्डर 2 से मुझे मिला, तो मैंने भट्ट साहब को ऑलमोस्ट बेग करते हुए, रिक्वेस्ट करके बोला, मुझे प्लीज एक लव स्टोरी बना दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास सक्सेस आ गया, पर लेट मी मेक माय फिल्म्स, and that's when I made Ashiki. So I think you don't decide your genre finds you, man. I think तो मेरे साथ भी वही है. So what next are we expecting from the Pitara from Mohit Suri? I don't know, ma'am, actually. मैं actually थोड़ा टू टाइमिंग के मामले में खराब हूँ. फिलहाल अब मेरा ओनली प्यार सैयारा है. But as soon as I get done, I will want to write something, and I would like to write another love story. Yes. Right. Coming back to Sayara, last question. कि there is so much buzz already there. गाने hit हो Wow, चुके really? हैं. Wow. Yes, it is. Teaser trailer लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. But आपने इतना इन्वेस्ट किया है इस फिल्म में, फ्रॉम द मोमेंट ये लिखी गई, आपने जी. एक्टर्स चुने, शूट किया. बट अगर मोहित एक सेंटेंस में यू हैव टू सम अप सैयारा फॉर अस एज ऑडियंस. Come fall in love once again. Wow, wow. You couldn't have said it any better. Come fall in love once again. On that note, wishing you all the best for the film ka Thank you so success much, Sagira. Thank you and so for much. every other project that you do. And thank you so Thank you, much ma'am. for talking to me. Thank you so much. Thank you.